बिहारी कितना लागे प्यारा। लड्डू घुंघरू वाले बाल, तेरी काले काले बाल, सुंदर शाम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर शाम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, हवा में सर सर करता तेरी पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर करता तेरी पीतांबर मतवाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छा गाते हो यार आप, सच में। सब कृष्ण की कृपा है माता जी। नहीं, आप वाकई में बहुत अच्छा गाते हैं। अपन ना करेक्ट 9 बजे ना क्लास चालू कर देंगे, जी माता जी। क्यों फिर 5-10 मिनट लेट हो जाता है ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है थोड़ा। ज्योति माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। जी राजेंद्र ठाकुर जी, आप भी अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये कुछ गीत वगैरह बुलवाओ ना लोगों से। और प्रभु जी कोई बोल नहीं रहे हैं यहाँ ग्रुप में। प्रभु जी एक मैं ही वो सीसा अष्टकम का श्लोका बताती हूँ। हरे कृष्णा, किसी को भजन कुछ श्लोका वगैरह करना है क्या? आप ही कर लीजिए माता जी अब। जी माता जी कोई नहीं कर रहे हैं। आप ही कीजिए। जी माता जी। हाँ अभी करनी है मुझे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद बुद्धि वर्धनम प्रतिपद पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्मापि दुर्दैवमिषदिश महाजनी नानुरागम् त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनय सदा हरि। माता जी आज इतना ही 3 ही श्लोक। जी माता जी। ऐसे डेली डेली ना ऐसे करके आधा 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 आप सुनाते जाना। जी माता जी। राजन प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी 2-3 मिनट में ना क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। 9 ठीक है, बजे से ही करेक्ट। लेकिन अभी तो बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। जी प्रभु जी मेरी बात हुई थी करिश्मा माता जी से, तो उन्होंने कहा था कि आप करेक्ट 9 बजे स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, कर लेते हैं। जी। इसमें स्क्रीन ठीक आ रहा है माता जी? जी प्रभु जी।
ये इसलिए स्क्रीन पे आ रहा है। हरे कृष्णा। सभी को आज के इस सत्र में बहुत ही हार्दिक अभिनंदन। कोशिश किया करें समय से थोड़ा सा पहले जुड़ें ताकि हम पूरे 9 बजे अपना ये जो कक्षा है उसको शुरू कर सकें, क्योंकि बाद में करते करते काफी टाइम हो जाता है तो सबके सोने वगैरह का टाइम हो जाता है, आप लोग को भी दिक्कत होती होगी। चलिए आज की कक्षा यहीं से शुरू करते हैं। गुरु को प्रणाम और भगवान जी को याद करते हैं। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि भक्त वृंद। जय है श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम चौथा अध्याय शुरू करने वाले हैं। चौथे अध्याय के बारे में हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा उसको डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय का नाम है ज्ञान योग। मतलब ज्ञान योग मतलब अपने ज्ञान से हम किस तरह भगवान तक पहुंच सकते हैं। योग का मतलब तो जैसे हमने सबने कल जाना था, योग का मतलब है जुड़ना, भगवान से जुड़ना। कल हमने पढ़ा था कि कैसे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। हमने कल पढ़ा था उसके बारे में, भक्ति के बारे में, कर्म के बारे में, कर्म योग के बारे में हमने कल पढ़ा था। हम कर्म से कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ज्ञान से, नॉलेज से हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सब ग्रह अपनी अपनी जगह पर घूम रहे हैं, कोई भी चीज ऊपर फेंकने से नीचे वापस आ जाती है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि ज्ञान को प्राप्त करना, हम क्या कहते हैं, हमने साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये सारी चीजें मालूम होती हैं। और जो शरीर के बारे में जानते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन क्या साइंस, मैथ, बायोलॉजी पढ़कर हम भगवान तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
तो ऐसा क्या है जो पढ़कर हम भगवान तक पहुंच सकते हैं? भगवान के बारे में पढ़ना, वेद व उपनिषदों को पढ़ने से ये ज्ञान हासिल हो सकता है। पर वेद व उपनिषद पढ़ने का तो समय ही किसके पास है? वो तो इतने ज्यादा हैं कि उन्हें पढ़ने लगेंगे तो बहुत सालों साल निकल जाएंगे, जिंदगियां निकल जाएंगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा है कि भगवत गीता जी को पढ़ो, भागवतम पढ़ो, अन्य कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अतः हर एक को भगवत गीता अपने पास रखनी चाहिए। हर रोज पढ़ने का नियम बनाइए, रोज एक श्लोक पढ़ें, उसे समझने का प्रयास करें। ये हम जो ये कक्षा ले रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि हर घर में गीता जी का, भगवत गीता का ज्ञान सब तक पहुंचे। तो हर एक को प्रयास करें कि अपने पास एक, चाहे वो आप ई कॉपी ले लें, चाहे आप कंप्यूटर से निकालें, चाहे आप किसी भी तरह से हासिल कर लें, एक भगवत गीता की किताब आपके पास में जरूर होनी चाहिए, ताकि आप उसको पढ़ सकें और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। आज का पहला श्लोक हम देखते हैं। पहले श्लोक में एक्चुअली ये जो श्लोक हैं 1, 2, 3, यहाँ पे भगवान जी बता रहे हैं कि भगवत गीता कैसे पहले इस संसार में आई और इस ज्ञान को प्राप्त करने का उत्तराधिकारी कौन है, और अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता कब दी। इमं विवस्तते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुष्वाकुबे प्रभीत। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या को, इसके उपदेश को सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ पर हमें इस श्लोक में भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता का इतिहास मालूम पड़ता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। सबसे पहले इस अविनाशी ज्ञान को, भगवान जी कह रहे हैं कि सबसे पहले इस अविनाशी ज्ञान को मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया। सूर्य, यहाँ एक बात समझने की है कि जितने भी देवी देवता हैं, जैसे सूर्यदेव हैं, चंद्रदेव हैं, या हमारे इंद्रदेव हैं, ये जो है ना, ये कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति इन द सेंस ये एक पोस्ट है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री की पोस्ट है, ऐसे ही सूर्य का कार्य जो देखते हैं उनको सूर्यदेव कहते हैं। तो जिस वक्त सूर्यदेव विवस्वान थे, उस वक्त भगवान जी ने ये ज्ञान उनको दिया था, और ये बहुत करोड़ों साल पहले की बात है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। जिस समय भगवान जी ने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, उनका नाम विवस्वान था। विवस्वान, जैसे मैंने भी बताया, सूर्यदेव थे उन दिनों में। ये समय था लगभग, मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो 1200 लाख साल पहले की बात है। ये 1200 लाख साल पहले की बात है। ये मानते हुए कि मनु के जन्म से पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव को, विवस्वान को गीता सुनाई थी। अब आप इसका पीरियड देखिए, 1200 लाख साल पहले भगवत गीता इस पृथ्वी पर आई थी। ये ज्ञान विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु उनके पुत्र थे। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते उन्होंने इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया। मनु ने ये जो ज्ञान था, ये इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें रामचंद्र प्रकट हुए थे। इक्ष्वाकु जो राज्य था, इक्ष्वाकु जो रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवान गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। अनुमान के हिसाब से भगवत गीता मानव समाज में 20 लाख वर्ष से विद्यमान है, मानव समाज में। अदरवाइज तो उन्होंने, भगवान जी ने ये 1200 लाख पहले तो सूर्यदेव को दी थी, और जो अभी के मानव समाज में ये जो पुस्तक आई है, या जो ये ज्ञान आया है, ये 20 लाख वर्ष से विद्यमान है। और भगवान जी ने अर्जुन को ये दिया अंदाजन 5117 साल, 5000 से ऊपर, 5117 साल पहले महाभारत के युद्ध में ये ज्ञान दिया था।
इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज श्रियो विदुः सकालेने महताः योगो नष्ट परंतपा। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। इसमें दो एस्पेक्ट हैं जो कि देखने वाले हैं कि सबसे पहले तो ये ज्ञान एक गुरु परंपरा से आया, जिसका हम चार्ट हम आपको आगे दिखाएंगे। ये देखिए, ये गुरु परंपरा का चार्ट है। ये भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण से ये ज्ञान आगे आते 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 ये ज्ञान प्रभुपाद जी 32 नंबर पे आते हैं, जो कि शायद अगले चार्ट में भी दिखेगा आपको। 32 नंबर पर इस ज्ञान में आते हैं। और भगवान कृष्ण ने ये जो ज्ञान दिया था ना, ये चार क्या कहते हैं उसको, चार अलग अलग प्रथाओं से, चार अलग अलग जो वैष्णव परंपराएं थी उनके थ्रू दिया था। जो लॉर्ड ब्रह्मा के थ्रू आया उस ज्ञान को हम गौरी वैष्णव परंपरा कहते हैं, और जो लक्ष्मी जी के माध्यम से आया उन्हें हम श्री संप्रदाय कहते हैं, और जो यहाँ पे लॉर्ड शिवा के रेफरेंस से आया उसको हम रुद्र संप्रदाय कहते हैं, और जो चार कुमारों के रेफरेंस से आया वो कुमार संप्रदाय थी। मतलब ये जितना भी ज्ञान था ये उनके आगे गुरु होते गए, उनके आगे शिष्य होते गए, उन्होंने ये ज्ञान आगे आगे बांटा। लेकिन अभी पिछले 5000 साल पहले ये ज्ञान लुप्त हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो ज्ञान है इसको गुरु परंपरा से दिया जाना चाहिए। गुरु परंपरा से देने में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता क्योंकि वेदों के समान ही है और इसे भगवान ने कहा था, अतः ये ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब क्योंकि ये वैदिक ज्ञान है, यथा रूप से ही स्वीकार किया जाना चाहिए। अतः भगवत गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के से स्वीकार करना चाहिए। अगर भगवत गीता को हम गुरु परंपरा के अंतर्गत ग्रहण करते हैं तो ही हम इसके वास्तविक रूप को, वास्तविक मतलब को ठीक ठीक समझ पाएंगे। तभी तो जो भगवत गीता इस्कॉन की तरफ से हमें पढ़ने को मिलती है उसमें लिखा होता है यथा रूप, मतलब उसके जो अनुवाद किए हुए हैं वो उस हिसाब से किए हुए हैं। किसी ने अपने स्वार्थ के लिए या अपने मतलब के लिए उसके जो उसमें प्रपोर्ट लिखा हुआ है वो उस हिसाब से नहीं लिखा हुआ। ये जो एक्चुअल प्रपोर्ट है उस हिसाब से बताया गया है। आज ये ज्ञान लुप्त हो गया है। ज्ञान खत्म नहीं हुआ, पर आम जनता के इस श्रेष्ठतम ज्ञान का पता नहीं है। आम जनता को तो भगवत गीता, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण अध्याय 18 में 68 और 69 श्लोक में गुरु परंपरा को चलाने वाले व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि उससे श्रेष्ठ कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। इसलिए जो ज्ञान है ये गुरु परंपरा के थ्रू ही सभी लोगों को मिलना चाहिए। अगली स्लाइड में जो मैं आपको बता रहा था, ये भगवान कृष्ण से लेकर अलग अलग जो गौरवंशी परंपरा के रेफरेंस में हम आगे चलते रहते हैं। तो 32वें श्लोक पे, 32वें नंबर पे स्वामी प्रभुपाद का नंबर आता है। तो ये जो हम सीख रहे हैं ये गुरु परंपरा के तहत ही सीख रहे हैं। इसमें एक चीज और जो बताने की है, ब्रह्म ज्ञान जो है ना, जो हम ज्ञान जो बांटते हैं ये कोई स्थूल वस्तु नहीं है जिसे आप किसी को भी दे देंगे। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले अधिकारी के 2 गुण बताए गए हैं इस श्लोका 4.3 में। इस जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो उसके ये गुण होने चाहिए, भक्ति भाव और सखा भाव। भक्ति भाव मतलब समर्पण भाव। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन में भक्ति तथा तन में तत्परता की आवश्यकता होती है। ऐसे ही नहीं कि कोई आ गया और उसे आपने गीता जी का ज्ञान या भगवत गीता का ज्ञान परोस दिया, किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे हम जैसे हम समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं,
क्योंकि बहुत से लोग नए हैं, समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको थोड़े से सिंपल शब्दों में उदाहरण के साथ समझाया जाए। तो जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको भी भक्ति भाव से ये मन में लेना चाहिए कि जो भी ज्ञान आ रहा है, हो सकता है उसमें से कुछ भी 5% ही अगर हमारे समझ में आ गया तो हमें बहुत कुछ फायदा मिल सकता है। भक्ति भाव का मतलब जैसे मैंने भी बताया, समर्पण भाव। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन में भक्ति तथा तन में तत्परता की आवश्यकता होती है। गुरु के संदेश, उपदेश और आदेश को मानना और उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा जो गुण होना चाहिए, सखा भाव, मतलब कि वह व्यक्ति की आंतरिक सहायता के लिए हमेशा तत्पर हो। इस अध्याय के 34वें श्लोक में एक गुण और भगवान जी बताते हैं, वो है भक्ति भाव, सेवा भाव, और इन दोनों गुणों के अलावा एक तीसरा भाव भगवान जी बताते हैं, वो है प्रसन्न भाव। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, कि जिस व्यक्ति में ये 3 गुण है, यानी भक्ति भाव, सेवा भाव और प्रसन्न भाव, उस व्यक्ति में, जिसमें उस व्यक्ति को गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर तीनों गुण किसी भी शिष्य में है तो उसे गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपितु गुरु शिष्य को ढूंढ लेगा। अर्जुन में ये तीनों गुण विद्यमान है। इसमें इस श्लोक में एक शब्द और आता है, पुरातन। पुरातन का अर्थ पुराना नहीं है, बल्कि वक्त की कसौटी पर कस कस कर अभी भी जीवित है। ये जो गीता जी का ज्ञान है, इतना पुराना होने के बाद भी लुप्त नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर तो ज्ञान आता है, चला जाता है, कोई और नया ज्ञान आता है, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान मैंने अभी आपको बताया कितने साल पहले से, 12,000 लाख साल पहले से चल रहा है, और ये अभी तक व्याप्त है। ब्रह्म विद्या अनादिकाल से चल रही है, आज भी है तथा भविष्य में भी उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, इसलिए इस विद्या को उत्तम कहा गया है। ये इस चार्ट में ब्रह्मा जी की जो लाइफ है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ब्रह्मा जी की लाइफ जो है, अगर आप इसको देखना चाहेंगे, इसको समझना चाहेंगे, वैसे तो ये काफी लंबा चार्ट है और इसको जल्दी से समझने में बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जब हम आपको ये भेजेंगे, इस चार्ट को भेजेंगे, तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। इस चार्ट के हिसाब से 311.04 ट्रिलियन ईयर्स, यानी जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 36,000 कल्प के समान है, और उतना ही 36,000 कल्प भगवान जी की एक रात्रि होती है। अगर हम इसको नीचे से शुरू करते हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग, हम सभी इन चारों के चारों युगों को जानते हैं। सतयुग में 4,32,000 साल होते हैं, और द्वापर युग में 8,64,000 साल होते हैं। त्रेता युग में 12,96,000 साल होते हैं, और जो सतयुग है उसमें 17,28,000 साल होते हैं। तो ये टोटल साल बनकर हो गए 43,20,000। ये जो सभी के सभी साल हैं, इसमें चारों के चारों आपके युग आ गए। इन सभी को मिलाकर जो हम जो इसको बोलते हैं, वो बोलते हैं दिव्य युग। चारों युगों को हम मिला लेते हैं तो एक बना दिव्य युग। दिव्य युग कितने के बराबर हुआ? 43,20,000 सालों के बराबर एक युग, एक दिव्य युग होता है। और जब ये 71 दिव्य युग इकट्ठे होते हैं, 71 दिव्य युग जब इकट्ठे होते हैं, यानी 306.72 मिलियन ईयर्स होते हैं, तो उसको एक मनवंतर कहा गया है। और जब ये 14 मनवंतर इकट्ठे होते हैं तो उसको 4.32 बिलियन ईयर्स बनते हैं। और एक कल्प, जब ये 36,000 कल्प बनते हैं तो 311.04 ट्रिलियन ईयर्स है, जो कि समझने में बड़ा मुश्किल काम है। ये समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको कंपेयर करें अपने दिनों से, तो हमें समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं इस ईयर्स के बेसिस पे। अब देखो, ब्रह्मा जी का जीवन आज की डेट में 155
0.52 ट्रिलियन ईयर्स हो चुका है। अभी 50 साल गुजर चुके हैं, 50 साल गुजर चुके हैं उनके हिसाब से। तो ब्रह्मा जी को 50 साल हो गए हैं और उनका जीवन 155.52 ट्रिलियन ईयर्स है। और ब्रह्मा जी की भी जो हम जो पोस्ट बता रहे हैं, ये भी प्रधानमंत्री की तरह पोस्ट है, ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है। जब इनके 311.04 साल हो जाएंगे, तब इनकी जगह कोई और दूसरा व्यक्ति ब्रह्मा जी बन जाएगा। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया, मनवंतर और 4 युगों में 27 चक्कर, ये सब त्रेता द्वापर, ये सब इस चार्ट में लिखा हुआ है। ये मनु का जीवन लिखा हुआ है इसके अंदर। मनु का जीवन 116.64 मिलियन ईयर्स अभी तक हो चुका है। इसमें कलयुग के 5117 साल मिला लिए हैं, तो ये हमारा इसमें इतने साल मनु के जीवन के हो चुके हैं। गीता जी धरती पर जब आई हैं, उनका हिसाब किताब ये लिखा हुआ है। गीता जी पृथ्वी पर आई अंदाजन 20 लाख साल पहले। ब्रह्मा जी का एक दिन 864 करोड़ ईयर्स का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। आप जरा अंदाजा लगाएं कि हम क्या चीज की बात कर रहे हैं। एक दिन ब्रह्मा जी का 864 करोड़ साल के, हमारे जो साल होते हैं 864 करोड़ साल के बराबर है ब्रह्मा जी का एक दिन। और उनका 1 घंटा 36 करोड़ साल के बराबर है। और 1 मिनट 60 लाख साल के बराबर है। और उनका 1 सेकंड 1000 साल के बराबर है। हम अपने जीवन में देखें, हमारे 100 साल तो इसमें कहीं भी गिनती में नहीं आते। और अगर दूसरे जीवों का देखें, कईयों की उम्र तो 24 घंटे, 3 दिन, 10 साल, 5 साल ऐसे भी होती है अलग अलग योनियों में। तो आप कंपेयर करें कि ये जीवन और उस जीवन में क्या फर्क है। ये स्टार्टिंग से गणना कर रखी है किसी, इसको एक कृति से शुरू किया हुआ है। कृति मतलब सेकंड का 34,000वां भाग। एक त्रुटि मतलब सेकंड का 300वां भाग। 2 त्रुटि मतलब 1 लव। 2 लव मतलब 1 क्षण। 30 क्षण मतलब 1 विपल। 60 विपल मतलब 1 पल। 60 पल मतलब 1 घड़ी 24 मिनट की। तो ऐसे करते करते ये यहाँ पे द्वापर 4,32,000 वन कलयुग का है। ये पूरी की पूरी गणना हमारे इतिहास, हमारे जो अध्यात्म में है, ये सारी की सारी पूरी गणना हो रखी है। और यहां तक भी बताया जा चुका है कि भागवत के स्कंद 12 में भी लिखा हुआ है कि कल की भगवान जी का जन्म कब होने वाला है, और किस गांव में, किस जगह पर उनका जन्म होगा, और उनके पिता कौन होंगे। ये हमारे अध्यात्म में, भागवतम में ये सब चीजें 12वें स्कंद में लिखी हुई हैं। तो इतना एडवांस है हमारा जो ज्ञान है। हम आगे बात करते हैं। अब ये सब चीजें जब अर्जुन को बताई गई भगवान जी ने, तो वो कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है, आप मेरे समकालीन हैं। मतलब आपका जीवन और मेरा जीवन, आपका जो लाइफ है और मेरी लाइफ लगभग एक साथ शुरू हुई थी। तो आपको ये सब चीजें याद कैसे हैं, और कैसे हो सकता है कि आप इतने साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो फिर भगवान जी ने वो उनको समझाया है कि मेरे में और तुझ में क्या फर्क है। वो हम आगे के श्लोकों में डिस्कस करेंगे कि भगवान सनातन है, उनका जन्म कैसे हुआ, वो सब चीजें हम आगे वाले श्लोकों में डिस्कस करेंगे। ये श्लोक है, अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रवृत्तिम स्वाम अधिक्षाय संभवाम यतात्मा यया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। यहां भगवान जी बता रहे हैं कि मैं कैसे प्रकट हुआ।
कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। भगवान जी कहते हैं कि सामान्य मनुष्य को तो कुछ ही घंटे का पता नहीं होता, जबकि मुझे विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति रहती है। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी जगह पर इसी समय पर आप कहाँ थे, तो आपको ये बताने में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं कल इसी जगह पर या इस टाइम पे मैं कहाँ था। लेकिन भगवान जी ने लाखों वर्ष पूर्व का ध्यान है, जब उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को भगवत गीता का प्रवचन सुनाया था, वो चीजें भी याद हैं। हम जैसे सभी जगह लिखा भी हुआ है कि अर्जुन बहुत शक्तिशाली थे, बहुत वीर थे, शत्रुओं का दमन बहुत अच्छे से करते थे, सभी शत्रु उनसे डरते थे, किंतु विगत जन्मों में जो भी घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम थे। मतलब कितने भी शक्तिशाली हों, लेकिन पिछले जन्मों में उनके साथ क्या घटा, उन्होंने क्या क्या किया, उसको याद रखने में वो भी अक्षम थे। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। वैसे भी श्रेष्ठ व्यक्ति निमन को जानता है। जो भी हायर पोजीशन भी होता है ना, उसको सब चीजें पता होती हैं, लेकिन जो निमन व्यक्ति होता है, जो श्रेष्ठ नहीं होता, वो निमन वाला श्रेष्ठ को नहीं जानता। आप उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई बच्चा दूसरी कक्षा का विद्यार्थी है, जो वो ये नहीं जानता कि 10वीं कक्षा में क्या होता है, परंतु 10वीं कक्षा का विद्यार्थी जानता है कि दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में क्या क्या होता है। लेकिन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी कॉलेज की स्थिति को नहीं जानता। इसी तरह कॉलेज का विद्यार्थी पीएचडी की स्थिति को नहीं जानता, किंतु पीएचडी कर रहा विद्यार्थी सारी स्थितियों को भली भांति जानता है। भगवान कृष्ण सर्वोच्च स्थिति में स्थित हैं, अतः स्तर से वह निमन की सारी स्थितियों को जानते हैं। इसमें हम एक उदाहरण और ले सकते हैं। हम सब जागृत हैं, कुछ लोग स्वप्न में भी होते हैं, कुछ लोग सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद की तीनों स्थितियों से गुजर रहे हैं। इन तीनों से श्रेष्ठ एक स्थिति और होती है, जिसे तुरीय अर्थात ब्रह्म ज्ञान की स्थिति कहते हैं। जो सुषुप्ति को प्राप्त व्यक्ति है, वो स्वप्न तथा जागृत को नहीं जानता। वो तो उसे नहीं पता कि कौन जाग रहा है और कौन स्वप्न ले रहा है। स्वप्न में स्थित व्यक्ति जागृत को नहीं जानता। जो व्यक्ति स्वप्न में है, उसे ये नहीं पता कि कौन कौन सा व्यक्ति जाग रहा है, परंतु जागृत में स्थित व्यक्ति स्वप्न तथा सुषुप्ति की स्थिति को भली भांति जानता है। इसी तरह तुर्य में पहुंचा हुआ व्यक्ति जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति को जानता है, परंतु बाकी लोग उसको नहीं जान सकते। तुर्य रूपी परम की स्थिति को जानने के लिए हमें नींद से जागना पड़ेगा। एक और उदाहरण ले सकते हैं, ये थोड़ा सा कठिन उदाहरण था। मान लीजिए एक कमरे में सब लोग सोए हुए हैं। इन सोए हुए लोगों में से एक व्यक्ति जाग जाता है। जागे हुए व्यक्ति को पता ही नहीं कि बाकी के लोग सोए हुए हैं। जागे हुए व्यक्ति को पता है कि बाकी के सब लोग सोए हुए हैं, लेकिन सोए हुए व्यक्तियों को आभास नहीं कि कौन जगा हुआ है। हम सब मोह की नींद में ऐसे सोए हैं कि हमें पता ही नहीं कि कौन उस परम स्थिति तक पहुंच गया है। ये गूढ़ बात है जानने के लिए कि भगवान में और हम में बहुत अंतर है, और चाहे हमारे गुण भगवान के गुण, जैसे सोना होता है ना, सोने में और सोने की एक बूंद में सारे गुण होते हैं, उसी तरह से हम भगवान का एक अंश हैं, लेकिन भगवान के जो गुण हैं वो हम नहीं जानते। भगवान जी फिर कहते हैं, अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि हे भरतवंशी, जब भी जहां भी धर्म का नहीं, अभी सॉरी, इसी में थोड़ा सा बात और रह गई है कि भगवान जी ने ये कहा था कि मैं जन्म नहीं लेता, मैं प्रकट होता हूं। सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वे एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता है। जीव का इस जन्म में एक प्रकार का शरीर हो सकता है और दूसरे जन्म में दूसरी तरह का। ये कोई जरूरी नहीं है कि आज मैं मनुष्य जीवन में हूं, अगले जन्म में भी मुझे मनुष्य का जीवन ही मिले। हो सकता है कि कोई पशु पक्षी किसी भी जीव का जीवन मेरे कर्मों के हिसाब से मिले, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। अगले जन्म में जब भी वो प्रकट होते हैं, अपनी अंतरंग शक्ति से प्रकट होते हैं और उन्हें उसी शरीर में प्रकट होते हैं। ये भगवान का गुण है। दूसरे शब्दों में कृष्ण जी इस जगत में आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए ही अवतरित होते हैं।
उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, वह कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय में उनकी आयु, आप सबको शायद पता हो, 90 साल के आसपास थी, लेकिन फिर भी हमने शायद कोई ऐसी फोटो नहीं देखी जिसमें भगवान को वृद्ध दिखाया गया, या कहीं भी ऐसी फोटो नहीं दिखती, क्योंकि भगवान जी हर समय 20-25 वर्ष के युवक जैसे ही लगते हैं। भगवान कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई भी चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वह कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते, यद्यपि वह तीनों कालों में, भूत, वर्तमान, भविष्य में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। ना तो उनका शरीर, ना ही उनकी कभी बुद्धि क्षीण होती है। अतः ये स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले भगवान हैं। एक चीज और देखने वाली है कि भगवान में और हम में जो वह भगवान जी को हम कहते हैं अद्वैत। अद्वैत का मतलब शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीव आत्मा सब कुछ भूल जाता है। अभी देखो, आज मेरा जन्म मनुष्य के रूप में है, कल को सपोज किसी और रूप में होता है या मनुष्य के रूप में ही होता है, तो मुझे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन कृष्ण सब कुछ स्मरण कर रखते हैं, क्योंकि वह अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं है। भगवान के शरीर में, हमारे शरीर में जैसे आत्मा अलग है, शरीर अलग है, भगवान के शरीर में सारी की सारी एक ही चीज है। इसीलिए जब भी वो उसी शरीर में आते हैं तो उन्हें सब कुछ मालूम रहता है। अब यहाँ पे अगला श्लोक है, ये श्लोक तो सभी को याद भी होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कब प्रकट होते हैं, ऐसे ही अगले श्लोक में आया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये दोनों श्लोक बहुत ही मशहूर श्लोक हैं, जो महाभारत की वजह से हर एक की जुबान पे होंगे श्लोक। ये दोनों श्लोकों में ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण कब प्रकट होते हैं और क्यों प्रकट होते हैं। इन दोनों भगवान कैसे अवतरित होते हैं के बारे में हम इसमें शब्द यूज किया है, सृजामी। सृजामी शब्द का मतलब पैदा होना नहीं होता, बल्कि स्वतंत्र इच्छा के अनुसार प्रकट होना होता है। भगवान अपनी आंतरिक शक्ति से प्रकट होते हैं, और जब जब धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान जी जन्म लेते हैं। जब जब अधर्म अत्याधिक फैलता है, जनमानस में त्राही त्राही होने लगती है, जब विषय भोग सर्वोपरि होने लगते हैं, दुख, दरिद्रता, दीनता का बोलबाला होने लगता है, तब तब जनमानस के विचारों में एक मांग उठती है कि सबसे मुक्ति मिले। ऐसे समय में भगवान प्रकट होते हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया, अभी इस कलयुग के 5117 साल पूरे हुए हैं, और ये कलयुग है 4,32,000 सालों का। तो इसका मतलब अभी तो 10% भी, 10-12% का ही युग बीता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब 4,32,000 साल पूरे होंगे तो क्या क्या चीज अगेंस्ट में होगी, क्या क्या कितनी चीजें हम जो सोच भी नहीं सकते, इतना गंदा माहौल या इतना गंदी चीजें आने वाली हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा कारण जो भगवान जी के प्रकट होने का लिखते हैं, भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान जी प्रकट होते हैं। जब जब समाज में सत्य फैलेगा, तमस अर्थात दुराचार का नाश होगा ही होगा। जब उजाला फैलेगा तो अंधेरा तो खत्म होगा ही होगा। भगवान अपने उन भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतरित होते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु वो भी अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म उनके द्वारा होना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे। कंस को मारने का तो एक साइड काम हो गया था। रामायण में भी ऐसा ही है। रामायण में सुग्रीव को बाली के दुराचार से मुक्त कराने के लिए राम रूप में आए थे भगवान। महाभारत में पांडवों को कौरवों के दुराचार से मुक्त कराने के लिए कृष्ण भगवान आए थे। इसी तरह दुनिया भगवान के अवतारों का सिलसिला चलता रहता है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। एक और जो रीजन है भगवान के अवतरित होने का, भगवान के प्रकट होने का, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए।
धर्म, थोड़ा सा धर्म को देखते हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि आपने राजा परीक्षित की कहानी तो सुनी ही होगी। राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत की कथा जब सुना रहे थे, तब धर्म की बात आई थी। धर्म को एक बैल के माध्यम से समझाया गया था, जिसकी 4 टांगे हैं। 4 टांगे कौन कौन सी हैं? तपस, तपस मतलब ऑस्टेरिटी। दूसरी टांग थी सोचम, सोचम मतलब प्योरिटी। तीसरी टांग का जो जिक्र हुआ है वो दया, दया मतलब काइंडनेस। और चौथी जो टांग थी वो थी सत्यम, ट्रूथफुलनेस। जब ये चारों के चारों टांगे या चारों के चारों पिलर्स इस्टेब्लिश हो तो धर्म होता है। जब इनमें से कोई भी एक टांग गिर जाती है तो धर्म कमजोर पड़ जाता है। ऐसे माना जाता है कि जब सतयुग होता है तो ये चारों की चारों टांगे यानी तपस, सोचम, दयम और सत्यम, ये चारों के चारों गुण उस वक्त उस युग में होते हैं। त्रेता युग में सोचम, दयम और सत्यम रह जाते हैं। इसमें तपस यानी ऑस्टेरिटी खत्म हो जाती है। त्रेता युग में सोचम, दयम और सत्यम, ट्रूथफुलनेस, ये रह जाते हैं। द्वापर युग में तो सिर्फ काइंडनेस और ट्रूथफुलनेस रह जाते हैं। और कलयुग में सिर्फ ट्रूथफुलनेस यानी सत्यम ही है। जब कलयुग में सिर्फ सत्यम का बोलबाला है और कोई भी उस वक्त में ये जो गुण है, ये कोई भी गुण उस युग में नहीं होते। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। कृष्ण को जानने का क्या लाभ है? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति सोमेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे अव्री भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि हर जन्म, हर सबके जन्म जो भी है, हम सबके जो जन्म है उसका मूल कारण वास्तविकता का अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण हम अपने को निमाना, कमजोर अथवा अहंकारी बनाकर बैठ जाते हैं। असल में हम आत्म स्वरूप हैं, परंतु इस देह, मन तथा बुद्धि को ही हम समझ लेते हैं कि ये मैं हूं। हम अपने आप को कहते हैं मैं मिस्टर शर्मा हूं, मिस्टर गुप्ता हूं, या कोई और चीज मान बैठते हैं। अपने आत्म तत्व का ये अज्ञान ही हमें बार बार इस पृथ्वी पर टपकाता है। जिस भी व्यक्ति को तत्व ज्ञान अर्थात उस परम आधार का ज्ञान प्राप्त हो गया हो वह पुनः जन्म नहीं लेता। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है हम जो ये जरा, व्याधि, जन्म, मरण, ये जो 4 चीजें हैं इनसे बच जाएं और हम दोबारा जन्म ना लें, भगवान के साथ मोक्ष में रहें, भगवान के साथ उनके गोलोक धाम में रहें। तो जिस भी व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है वही व्यक्ति भगवान के पास पहुंचता है। जिस व्यक्ति की जन्म की कामनाएं खत्म नहीं होती वही अगला जन्म लेते हैं। कामनाओं के कारण वे अगले जन्म में फिर से सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय के द्वंद्वों में फंसकर जीवन जीते रहते हैं। इस जन्म मरण के चक्र से केवल आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ही निकाल सकता है। इस स्लाइड में भगवान कृष्ण या भगवान के और हमारे बीच में अंतर को समझाने की कोशिश की गई है। भगवान कृष्ण का जो रूप है ना वो स्थायी शरीर है। जैसे पहले मैंने बताया आपको, वो शरीर बदलते नहीं है, जबकि हमारे शरीर चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। भगवान का शरीर जो है ना आध्यात्मिक है, यानी आत्मा और जो शरीर है वो एक ही है। उसमें आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं है। जैसे हमारे साथ है, हमारा शरीर भौतिक है और हमारी जो आत्मा है वो अलग है। कृष्ण माया के नियंत्रक हैं और हम क्या हैं? हम माया द्वारा नियंत्रित हैं। तो ये जो गुण है ये भगवान में और हमारे में ये अंतर है।
इस चौथे श्लोक में 11वें श्लोक में ये बताया गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। ये भगवान जी कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। कोई एक भक्त किसी भगवान कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। किसी भी तरह से हम भगवान को चाह सकते हैं, भगवान के बारे में सोच सकते हैं, या भगवान को हम इतना प्यार कर सकते हैं। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के हिसाब से ही फल देता है। हर व्यक्ति, आप देखो, हर व्यक्ति अंततः गत्वा, मतलब उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो प्रभु को ढूंढ रहा है। हर कोई व्यक्ति प्रभु को ढूंढ रहा है, चाहे हम जानते हैं, जाने अनजाने, हम प्रभु को ही तलाश रहे हैं। मैं इसका आपको उदाहरण देता हूं। आप अपना मकान बनवाते हैं, संतान में, व्यापार में, मकान में, परिवार में आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप ढूंढ रहे हैं कि ये जो चीजें हैं वो सर्वगुण संपन्न हो, मतलब इनमें कोई भी चीज की कमी ना हो। आपने मकान बनवाया, हम चाहते हैं कि मकान हवादार हो, खुला हो, पानी भी हो, बिजली भी हो, पड़ोसी भी अच्छे मिल जाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी पास में ही हो, मेट्रो स्टेशन भी पास में ही हो, ये इत्यादि इत्यादि। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें लगता है यार ये सब चीजें एक साथ होनी चाहिए। सपोज करिए एक साथ हम सोच रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? हम किसे ढूंढ रहे हैं? हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो जिसमें सब कुछ गुण हो। अगर एक भी चीज कमी हो जाती है तो हमें सारा का सारा मटिया मेल हो जाता है। इसी तरह संतान में, पति में, पत्नी में हम सर्वगुण संपन्नता ढूंढते हैं, यानी हर संबंध में हम भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। समस्या पता है क्या है? समस्या है कि भगवान को हम संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं। जहां वह है वहां नहीं ढूंढ रहे, वो तो अंतःकरण में है, आत्म सुख में है, वह हमने ढूंढने का कभी प्रयास ही नहीं किया। अगले श्लोक में ये बात आती है कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वह देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म फल शीघ्र प्राप्त होता है। जिन लोगों का लक्ष्य ही सांसारिकता, संसार की सफलता है। तो स्लाइड चेंज कर दूं। जिन लोगों का लक्ष्य है सिर्फ यही है कि संसार में उन्हें सफलता मिले, उन्हें देवी देवताओं को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। हिंदू धर्म में हम सब जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, और हमारी भिन्न भिन्न कामनाएं भिन्न भिन्न प्रभु उनको पूरा करते हैं। धन की कामना वालों के लिए लक्ष्मी जी हैं, सफलता के लिए गणेश जी हैं, ताकत के लिए हनुमान जी हैं, शक्ति के लिए दुर्गा इत्यादि। ऐसे 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 हमारे पास बहुत सारे देवी देवता हैं जो अलग अलग जो हमारे कार्य होते हैं उनको करने के लिए हैं। और वैसे भी जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के पास पूरा कंट्री है लुक आफ्टर करने के लिए, और जो अलग अलग मिनिस्ट्रियां बनी हुई हैं उन मिनिस्ट्रियों को देखने वाले अलग अलग लोग हैं। तो देवी देवता जो हैं वो अलग अलग कामों को देखने वाले, भगवान की हेल्प करने वाले लोग हैं, और भगवान जी सबके इंचार्ज हैं। लेकिन अब हम इसको एक कंपेयर करते हैं कि सांसारिक सफलता की तुलना में आध्यात्मिक सफलता थोड़ी टेढ़ी खीर है। सांसारिक सफलता में तो मैं बढ़ता है और आध्यात्मिक सफलता में मैं कम होता है। सांसारिक सफलता है इच्छा को पूरा करना, और आध्यात्मिक सफलता है इच्छा को खत्म करना। सांसारिक सफलता में लक्ष्य दिखाई देता है, आध्यात्मिक सफलता में लक्ष्य धूमिल होता है। सांसारिक सफलता में समाज आपके साथ होता है, आध्यात्मिक सफलता में आप अकेले होते हैं। सांसारिक सफलता में खतरा कम दिखता है, आध्यात्मिक सफलता में खतरा अधिक दिखता है। सांसारिक सफलता के विषय में आप बचपन से सोचते हो, आध्यात्मिक सफलता के विषय में आपको सोचने ही नहीं दिया जाता। इसलिए संसार में सफलता क्षिप्र होती है, अध्यात्म में सफलता के लिए प्रयास ज्यादा करने पड़ते हैं। और यदि कोई मनुष्य, व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बालक संसार में ही सफलता प्राप्त कर नहीं पा रहा,
तो आप देखिए जो इस संसार में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा उसमें बुद्धि और धैर्य और प्रयास की बहुत अधिक कमी है और आलस निद्रा तमस प्रचुर मात्रा में है। तो जो व्यक्ति इस संसार में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा वो अध्यात्म में तो क्या सफलता प्राप्त करेगा। यहाँ पे इस श्लोक में भगवान जी जो चार गुणों वाले जो चार अलग अलग वर्ण भगवान जी ने बनाए हुए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागः तस्य कर्तारम अपि माम विद्यम कर्तारम अव्ययम। मतलब गुण और कर्म के विभाग से चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। भगवान जी कहते हैं ये जो चार अलग अलग जैसे वैश्य क्षत्रिय ये तरह के चार जो वर्ण हैं वो मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। उनका कर्ता होते हुए भी मुझे तू अविनाशी और अकर्ता जान। आप शास्त्रों को समझ गए तो ठीक है और नहीं समझे तो भी ठीक है, परंतु गलत समझ गए तो मुश्किल हो जाएगी। हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था को हम काफी हद तक गलत समझ गए हैं। मात्र ब्राह्मण घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, मात्र शूद्र कुल में जन्म लेने से कोई शूद्र नहीं हो सकता। कृष्ण भी कहते हैं कि चार वर्णों का कारण आपके गुण कर्म का विभाग है। प्रत्येक व्यक्ति तीन गुणों का मिक्सचर है। जैसे जैसे आपके गुण होंगे वैसे वैसे कर्म आपसे होंगे। जिस मनुष्य में सत्व अधिक है, रजस कम है और तमस बहुत अधिक है वही ब्राह्मण कहलाने के योग्य हैं। जिस मनुष्य में रजस अधिक है, सत्व और तमस ठीक ठाक है तो वह क्षत्रिय कहलाने के योग्य हैं। वैश्य वह व्यक्ति है जिसमें सत्व और रजस की कमी है और तमस अधिक है। इसी तरह से शूद्र में तमस की भरमार है और रजस और सत्व की बहुत कमी है। पूरी मानवता तीनों गुणों का मिश्रण है। भारत में इन तीन गुणों के आधार पर कार्यक्षेत्र देने की बात करी गई है। ये तीन जन्म प्रधान नहीं है अपितु गुण तथा कर्म प्रधान है। हिंदू धर्म में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां जन्म प्रधान नहीं माना गया। हिंदू धर्म में ब्राह्मण कुल में जन्मे रावण को हम राक्षस मानते हैं, निम्न कुल में जन्मे वाल्मीकि जी को हम ब्राह्मण मानते हैं, विश्वामित्र जी को क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद भी ऋषियों में गणना की जाती है। भगवान राम क्षत्रिय कुल में थे तो कृष्ण भी यादव कुल में थे। कहने का तात्पर्य यह है कि कृपया करके वर्ण व्यवस्था को सीमित दायरे से मत देखिए। पूरी जो वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया में वर्ण व्यवस्था है इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसके अलावा एक चीज और है, सुबह सुबह हर मनुष्य ब्राह्मण होता है। दिन की शुरुआत में क्षत्रिय तथा वैश्य भाव जागते हैं और शाम को आलस तथा तमस में शूद्र भाव हो जाता है। जीवन के पहले 18 साल तक हम अपने सात्विक गुण को प्रधानता अधिक देते हैं। जवानी में रजस आता है और उम्र के आखिरी पड़ाव में तमस हमें पकड़ लेता है। अतः आत्मा गुणातीत है, निर्गुण है, अविनाशी है। आत्मा कागज की तरह है, इसके बिना कुछ नहीं लिखा जा सकता, परंतु इस कागज पर आप क्या लिख रहे हो इससे कागज का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा अर्थात प्रभु सब कर्मों का आधार होते हुए भी कर्मों से निर्लेप है। इसी विषय को कृष्ण जी अगले श्लोक में पुनः समझाएंगे। द्वारा समझाने की बात करते हैं कि मैं हर चीज में निर्लेप रहता हूं। ये जब सब व्यवस्था मेरी ही बनाई हुई है, लेकिन मुझे ये जो व्यवस्था है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मैं कर्म फले स्पृह इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पास में नहीं बढ़ता। अभी हमें कर्म तथा कर्म फल बहुत परेशान करते हैं। इच्छा इन सब का आधार है। जैसे जागने के बाद स्वप्न के कर्म हमें परेशान नहीं करते। आप अगर सोए हुए में आपने कोई सपना देखा, जब आप उठ गए तो आपने जो सपने में देखा था वो चीजें आपको जागने के बाद परेशान नहीं करती, और ना ही वो जो कर्म आपने स्वप्न में किए उसके कर्म फल की आप इच्छा भी रखते हो। इसी तरह गुणातीत व्यक्ति जो जागृत के कर्मों को और
कर्म फलों को उसी तरह देखता है जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ स्वप्न में जो उसके साथ हो रहा है उसको देखता है। पंद्रह नंबर श्लोक में एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे ही रपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्वे ही वे तमसा मा पूर्वे ही पूर्वतरम कृतम। आत्मा ज्ञान कोई, इसमें ये बात कही गई है कि आत्म ज्ञान कोई चिड़िया का नाम, कोई नई चिड़िया नहीं है कि अभी हमारे को इसी जन्म में आत्म ज्ञान का ज्ञान प्राप्त हुआ। अनादिकाल से संतों ने परम ज्ञान से युक्त होकर अपने अपने कर्तव्य कर्म किए हैं। भगवान जी इसी श्लोक में ये यही बता रहे हैं कि प्राचीन काल से चीजें चल रही हैं। जब कोई कार्य ऐसा होता है जो किसी ने पहले किया होता है तो नए व्यक्ति को कुछ सहारा मिल जाता है कि वो भी उसे कर सकता है। और अगर पता चलता है कि इस कार्य को पहले किसी ने नहीं किया तो हम उस कार्य से बहुत दूर भागते हैं। उदाहरण के लिए हजारों साल तक माउंट एवरेस्ट पे कोई चढ़ा नहीं था। ऐसा महसूस होता था कि माउंट एवरेस्ट पे कोई चढ़ नहीं सकता। लेकिन जिस दिन एडमंड हिलेरी और जो शेरपा तेंजिंग थे, उन्होंने जिस दिन उसकी चोटी पर ध्वज फहराया, तब सैकड़ों लोगों ने उनकी चोटी पर, उसके पश्चात सैकड़ों लोगों ने हिमालय की चोटी पर विजय प्राप्त की। अर्थात जब कोई एक व्यक्ति कोई काम कर सकता है तो बाकी लोगों को उससे ऊर्जा मिल जाती है। इसीलिए इस श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही ये काम किया है। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म करने के, इसमें एक चीज बात और भी भगवान कहते हैं कि कर्म करने के मात्र दो उद्देश्य होते हैं, आत्म शुद्धि अथवा मोक्ष। कर्म भोग विलास की वस्तुओं तथा भक्तियों के प्राप्त करने का नहीं है। कर्म हम एक वह सीढ़ी है जो आपको अंततोगत्वा अपने आप से मुक्त कराती है। कर्म का उद्देश्य अकर्म को प्राप्त होना है। हम कर्म और अकर्म के बारे में भी आगे जानेंगे। कर्म का उद्देश्य जीवन भर कर्म करना नहीं है। आप जैसे आप दवाई जब लेते हैं, दवाई लेने का उद्देश्य यही होता है कि मैं जब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तो मैं दवाई को छोड़ दूंगा, दवाइयों से मुक्त हो जाऊंगा। तो इसीलिए जो हर कोई व्यक्ति जो कर्म करता है उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मोक्ष प्राप्त हो जाए। कर्मणि हैपी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणि अक्रम सोच बोध्यव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना बहुत ही अत्यंत कठिन काम है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस श्लोक में कर्म, अकर्म तथा विकर्म तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है। कर्म मतलब वैसा कार्य जिसे हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं। ये तीन तरह का हो सकता है। जैसे नित्य कर्म जो अपरिहार्य है, मतलब हमारा स्वधर्म है। जैसे अर्जुन क्षत्रिय था तो युद्ध में लड़ना उसका स्वधर्म था। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टडी करना, अध्ययन करना, ये इसका स्वधर्म है। तो कोई भी ऐसा कार्य है जो नित्य, ऐसे कार्य को नित्य कर्म बोलते हैं, लेकिन ये शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा कर्म होता है इच्छित कर्म, वो कर्म जो हमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया। और तीसरा कर्म होता है आपातकालीन कर्म। जैसे आपकी आदत है कि आप जब भी कोई खाना बनाते हैं तो खाना बनाकर भगवान जी को चढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप किसी रास्ते में हैं या किसी मार्केट में हैं, वो खाना घर में नहीं बना पाए, तो आप मार्केट से लेकर या भगवान जी को आपने भोग लगा दिया, तो ये एक आपातकालीन स्थिति में आपने ऐसे कर्म किया। ये इसलिए कर्म की तीन जो अवस्था है वो यहाँ पर बताई गई है कि कर्म वो है जो कि हम शास्त्रों के अनुसार करें और अपने स्वभाव के अनुसार करें। जब नित्य कर्म हम भगवान के प्रति शरणागत करके करते हैं तो उस काम का हमें कोई फल नहीं भोगना पड़ता। जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, बहुत लोगों को मारा, स्वधर्म का पालन किया, तो उसे इस काम का फल नहीं भुगतना पड़ेगा। जो उसको पाप या पुण्य जो कुछ भी मिलेगा
जो युद्ध करने के हिसाब से, क्योंकि बहुत लोगों को उसने मारा, तो उसको फल नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो उसने भगवान के प्रति शरणागत होकर किया। नित्य कर्म को हम धीरे धीरे अकर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तीनों तरह के कार्य शास्त्रों के हिसाब से करने होते हैं। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है, इन सभी कार्यों को फल यानी अच्छा या बुरा भुगतना भी पड़ेगा। सपोज आपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कोई भी कर्म किया, तो उसकी जो भी उसके फल होंगे, चाहे अच्छे या बुरे, वो हर एक व्यक्ति को भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम वही कर्म भगवान के प्रति शरणागत करके करते हैं, मतलब उसको हम अकर्म में कन्वर्ट करके करते हैं, तो हमें उनके फल भुगतने नहीं पड़ेंगे। जैसे कोई क्षत्रिय राजा है, बहुत अच्छा कर्म किया उसने, प्रजा की देखभाल की, युद्ध किया, वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन तो वह राजा स्वर्ग लोक को जाएगा। उसके भी यानी स्वर्ग लोक को जाने का मतलब ये हुआ कि उसको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। अगर उसने अच्छा कार्य किया है तो स्वर्ग लोक को जाएगा, अगर उसने अच्छा कार्य नहीं किया तो नरक लोक को जाएगा। अपने वहां पर समय बिताने के बाद वो वापस पृथ्वी लोक पर वापस आ जाएगा। अब दूसरी बात जो बात में इसमें आती है, विकर्म। विकर्म का अर्थ है शास्त्र विहीन कर्म, ऐसे कर्म जो शास्त्रों में मना किए हुए हैं, जैसे मांसाहार करना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध बनाना, किसी का मर्डर कर देना, ये सब कार्य शास्त्रों के अगेंस्ट हैं, इन्हें मना किया गया है तथा इन्हें विकर्म कहा गया है। ऐसे कार्यों का फल भी बुरा होता है। 100% ऐसा व्यक्ति नरक को जाता है, नरक के बाद भी इन्हें पशु पक्षी इत्यादि की योनि ही मिलती है। तीसरा है अकर्म। अकर्म को अलग अलग ढंग से समझाया गया है, दो तरीके से इसको अकर्म को हम देख सकते हैं। एक तो अकर्म का मतलब है कर्म ना करना, जो जिसका स्वधर्म है वो काम ना करे तो वो पाप में कर्म कर रहा है। बट नॉर्मली जो भगवत गीता में अकर्म का मतलब है ऐसा कार्य जो हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, उसे अकर्म कहते हैं। नॉर्मल व्यक्ति भी खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, और जो भक्त है वो भी ये सारे काम करता है। लेकिन और बाहर से ऐसा लगता है कि दोनों व्यक्ति एक जैसा ही कार्य कर रहे हैं, परंतु जो अभक्त है वो जो भी कार्य कर रहा है अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर रहा है, लेकिन जो भक्त है वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहा, वो भगवान को, कृष्ण को, उनको भगवान के प्रति शरणागत होकर वो सारे कार्य कर रहा है। एक अभक्त खाना बनाएगा तो अपने लिए बनाएगा, एक भक्त खाना बनाएगा तो कृष्ण को भोग लगाकर फिर वो खाना खाएगा। तो ऐसे कर्मों को ना तो कोई पाप मिलेगा और ना ही कोई पुण्य मिलेगा। अगर मैं अकर्म करता हूं, अकर्म मतलब ऐसा कार्य है जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है करने के लिए, साथ साथ मैं उसको करते वक्त ये ध्यान रखता हूं कि मैं वो कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, तो मुझे ऐसे कार्य करने का कोई भी फल नहीं भुगतना पड़ेगा। और ऐसे ही कार्य करने चाहिए हर व्यक्ति को, ताकि उसके कार्यों का ना तो कोई फल भुगतना पड़े, ताकि वो वापस इस धरती पर नहीं आए और उसको मोक्ष प्राप्त हो गए। क्योंकि फल मिलने का मतलब ही यही है कि चाहे आप स्वर्ग में जाएं चाहे आप नरक में जाएं, स्वर्ग में जाएंगे तो एक ये समझ लीजिए कि लोहे की जंजीर है, और अगर आप नरक में जाते हैं, स्वर्ग में जाएंगे तो सोने की जंजीर है, नरक में जाएंगे तो लोहे की जंजीर है। मतलब बंधन तो है ही ना इसमें। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस जो द्वंद है इसके चक्र से बाहर रहता है। अकर्म करते हैं अर्थात पूर्णतः भगवान कृष्ण की ओर सरेंडर होकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, उनके अनुसार ही कर्म करते हैं। हम अगली स्लाइड में चलते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य विप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई काम कर्म नहीं करता। ये श्लोक आत्म स्थिति में पहुंचे हुए व्यक्ति की कहानी है। जो व्यक्ति आत्म स्थिति में पहुंच गया है उसकी कहानी है। पंडित वह है जो भीतर से तृप्त है, निराश्रय है,
परंतु बाहर से कर्मों में लगा हुआ है। सोचिए जरा, आप बच्चे के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं, बच्चा और आप 94 पर हैं तथा 95 पर सांप है। बच्चा और आप दोनों ये खेल खेल रहे हैं। मान लीजिए बच्चा जब गोटी चलता है तो उसका 1 नंबर आ गया। ऐसे में बच्चा भीतर तथा बाहर से अस्त व्यस्त हो जाएगा। परंतु आपका भी अगर 1 नंबर आता है तो शायद आप शोर मचाएं, परंतु भीतर से आप पूरी तरह से शांत रहोगे। ऐसी होती है ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति। भीतर से निराश्रय है, तृप्त है, निर्लेप है, परंतु बाहर से कर्मनिष्ठ है, उत्साहवान है। ये संतों की बाहरी स्थिति है, परंतु भीतर की स्थिति से विषय में कृष्ण जी अगले श्लोक में बताएंगे। इस श्लोक का साधक, ये जो श्लोक है, ब्रह्मर्पण ब्रह्मवी ब्रह्मवो ब्रह्मन्हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम। इस श्लोक का साधक खाना खाने से पहले ये इस श्लोक को याद करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत दान की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। अगले 7 श्लोकों में श्री कृष्ण अध्यात्म को यज्ञ के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। अध्यात्म कोई कभी करने वाला कार्य नहीं है। अध्यात्म एक ऐसा विचार है जो आपको प्रभु बनाता है। अध्यात्म व्यक्ति को पूर्ण बनाने की एक परंपरा, एक श्रृंखला है। हर समय प्रभु का विचार आपके जीवन में रहे, यही सही भक्ति है, यही सही ज्ञान है। उदाहरण के लिए, जैसे एक गर्भवती स्त्री खाते पीते सोते जागते अनेक अनेक कर्म करते हुए भी हमेशा एक विचार उसके मन में ये रहता है और वो बच्चे के ऊपर अपना ध्यान टिकाकर रखती है। मन की ऐसी स्थिति तक लाने के लिए कृष्ण जी इस श्लोक में यज्ञ का सहारा ले रहे हैं। इस सृष्टि में हर समय यज्ञ हो रहा है। आप खाना भी खा रहे हैं तो भी वह यज्ञ है, जिसमें आपका पेट एक हवन कुंड है, तो अन्न रूपी वस्तु आपके पेट में जा रही है। ये यज्ञ की सामग्री है तथा तृप्ति यज्ञ का फल है। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो खिला रहा है वह प्रभु है, अर्थात ब्रह्म है। अन्न है वह भी ब्रह्म है, जो खा रहा है वह भी ब्रह्म है, जो पचा रहा है वह भी ब्रह्म है, तथा खाना खाने के उपरांत जो शक्ति मिली है उसके बाद ब्रह्म में ही अर्पण करना है। तो इसीलिए इस श्लोक का हम हर वक्त जब भी हम कोई खाना वगैरह खाते हैं तो उसका ध्यान करते हैं। इस श्लोक में आंतरिक यज्ञ की समझाने का प्रयास किया गया है। मनुष्य जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। मानव जीवन के चारों आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी इस तरह व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णतया प्राप्त कर सके। ब्रह्मचार्य का शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देख रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वह कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों के ही सुनते हैं और उनका, क्योंकि श्रवण करने से ही जो मेन फर्क पड़ता है वही मूल आधार है। गृहस्थी भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इस कार्य को पूरा करते हैं। संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्य में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होते। इस श्लोक में भगवान जी ये बता रहे हैं कि 4 तरह के यज्ञ और इस श्लोक में बता रहे हैं। अब तक जो यज्ञ थे वे आंतरिक थे। व्यक्ति कितना संयमी है उसका आम आदमी को आभास नहीं होता, परंतु आंतरिक यज्ञ की प्रकाष्ठा मोक्ष है। इस श्लोक में बाहरी मुख्य यज्ञों को दर्शाया गया है, जैसे द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ किसे कहते हैं कि जिसमें हम समाज रूपी हवन कुंड में धन की आहुति देते हैं। किसी संस्था को, व्यक्ति इत्यादि को धन का दान दिया जाता है। ये यज्ञ सबसे सरल, सहज तथा प्रचलित यज्ञ है। दान की ये बड़ी खासियत यह है कि दान से दूसरे के पास तो समृद्धि आती है, परंतु देने वाले के भी भंडार भर जाते हैं। द्रव्य यज्ञ के बाद जो अगला यज्ञ, ये द्रव्य युग, तो आपने अपने जीवन में भी देखा होगा कि बहुत से लोग दान देते हैं, गरीबों में बांटते हैं, या धर्मशाला वगैरह, मंदिरों वगैरह में दान करते हैं। ये उसको द्रव्य यज्ञ बोलते हैं। जो 7वां यज्ञ है वो तपो यज्ञ है। इस यज्ञ में हम जीव जंतु, व्यक्ति, समाज इत्यादि की शरीर से सेवा करते हैं।
आर्थिक सहायता तो अधिकतर लोग कर देते हैं, परंतु दूसरे के शरीर के बिना स्वार्थ सेवा करने को तप को हम तपोयज्ञ कहते हैं। और इससे आठवां जो है यज्ञ है, यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध, उसको हम योग यज्ञ के नाम से प्रसिद्धि मिली हुई है। योग अर्थात किसी भी व्यक्ति तथा समाज इत्यादि को मानसिक तथा शारीरिक बुद्धि से सहायता करना। उदाहरण के लिए कोई बीमार है तो अलग अलग लोग धन से, तन से, मन से तथा सांसारिक बुद्धि से उस व्यक्ति की निष्काम सहायता करते हैं। ये निष्काम सहायता ही एक यज्ञ है। लेकिन इन सभी यज्ञों से जो महत्वपूर्ण यज्ञ है वो है ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में ज्ञानी लोग, भगवान जी ने इस यज्ञ को ज्ञानी यज्ञ को सबसे ऊपर बताया हुआ है। ज्ञानी व्यक्ति तथा समाज इत्यादि को तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वो देते हैं, और वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? ब्रह्म ज्ञान। पैसा, सेवा, प्रेम तथा सांसारिक ज्ञान की सहायता तो कुछ समय बाद धूमिल हो जाती है, परंतु ब्रह्म ज्ञान मनुष्य को बुद्ध तक पहुंचाता है। पर इसके लिए साधक को सबसे पहले स्वाध्याय करना पड़ता है, अपने आप को श्रेष्ठ तप संयम की स्थिति में लाना होता है, तभी वह व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान रूपी उपहार समाज को बांट सकता है। इस श्लोक में गुरु की इंपॉर्टेंस बताई गई है। तद विविध प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन सत्वदर्शिनः। पिछले श्लोकों में कृष्ण जी ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठम बताते हैं। जो ये जग जानना भी आवश्यक हो जाता है कि ज्ञान प्राप्त करें तो कैसे करें, साथ साथ ज्ञान देने का अधिकारी कौन है, ये श्लोक में पूरा बताया गया है। तो इसमें शिष्य में क्या गुण होने चाहिए वो बात करते हैं समर्पण की। शिष्य में सबसे पहले गुण होना चाहिए समर्पण का। शिष्य तभी ज्ञान प्राप्त कर सकता है जब उसके समर्पण हो। समर्पण मतलब वह भाव कि मुझे सीखना है, और समर्पण मन को शांत भी रखता है। अगर आपका मन सीखने का है और आपका मन शांत है, तभी आपका जो भाव है वो समर्पण का होगा। दूसरा जो गुण होना चाहिए वो सेवा भाव। शिष्य में सेवा का भाव हो, लेकिन गुरु में सेवा लेने का भाव ना हो। गुरु सेवा अपने अहंकार को कम करने का अचूक साधन है। गुरु में अगर सेवा प्राप्त करने की चाहत होगी तो ऐसा गुरु ज्ञान नहीं दे सकता। और तीसरा जो गुण जो एक शिष्य में होना चाहिए वो है प्रश्न करने की छूट। प्रश्न करना अहंकार रहित होना चाहिए। प्रश्न करने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गुरु को परख रहे हैं। प्रश्न करना इस भाव से होना चाहिए कि जिसमें प्रश्न पूछ रहा हूं वह मुझ में, कि जिसके मैं प्रश्न पूछ रहा हूं वो मुझसे ज्यादा ज्ञानी है। उदाहरण के लिए हमारे घरों में सबसे अधिक प्रश्न हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं। बच्चों के प्रश्न पूछने की जिज्ञासा ही उन्हें ज्ञानी बनाती है। हमसे वह प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि वह सोचता है कि हम में ज्ञान है। और जब बच्चा आपसे प्रश्न करना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसे समझ आ गई है कि अब आपको कुछ भी नहीं आता। गुरु के गुण भी बताए उन्होंने। गुरु तत्ववेता होना चाहिए। तत्ववेता मतलब गुरु के जीवन में ज्ञान भरा हुआ होना चाहिए और ज्ञान का प्रभाव भी होना चाहिए। दूसरा, गुरु में ज्ञान देने की कला भी होनी चाहिए। वह अच्छा उपदेशक होना चाहिए। गीता जी का हम लेते हैं तो गीता जी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कृष्ण जैसा गुरु है और अर्जुन जैसा शिष्य है। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में भगवान जी यहाँ कृष्ण जी यज्ञ का असर मन पर कैसे होता है इसके बारे में बताते हैं। हमारा ये पैदाइशी जो हमारा मन है वो पैदाइशी कैसा है? हम हर वक्त दुखी राम बनना रहना चाहते हैं। हर स्थिति में डरता है हमारा मन, घबराता है, चिंता करता है। दर्शन शास्त्र के अनुसार ये चिंता ही पाप है। बचपन से सुना है चिंता और चिता में मात्र सिर्फ बिंदी का फर्क होता है। ज्ञान की शरण में आते ही सब पापियों से भी अधिक पापी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि ज्ञान की शरण में आते ही सब पापियों से भी अधिक पापी से पापी भी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। ये खाना, ये पीना, ये पहनना पाप और पुण्य नहीं है। पाप कर्म के बाद आने वाली जो ग्लानि होती है वो पाप है।
पाप है उस कर्म में जिसके बाद वासना बढ़ती है, पाप है उस कर्म में जिसमें पढ़ने पर भाव आपके बाद बंधन बढ़ते हैं, पाप है उस कर्म में जिसके आने के बाद आदमी गुलाम हो जाता है अपनी कामनाओं का। ज्ञान हमें कर्म बंधनों से मुक्त करता है। कामनाएं हो हमें बंधन में ही बांधती हैं। ये कमबख्त कामनाएं हमें सड़क पर नचवा भी सकती हैं। इतनी कामनाएं कईयों की मजबूत होती है कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इन सब का तोड़ मात्र ज्ञान की शरणागति है। और शरणागति का मतलब मैं उदाहरण के बेसिस पे लेते हैं। सपोज आपको दिल्ली से मुंबई ट्रेन में जाना है, जब तक आप ट्रेन में बैठे नहीं तब तक चिंता रहेगी, परंतु जैसे ही आप ट्रेन की शरण में हो गए उस समय शांति को प्राप्त हो जाओगे। ट्रेन ना केवल आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी बल्कि रास्ता भी सुहावना हो जाएगा। इसी तरह ज्ञान की शरणागति आपको अपने परम धाम की तरफ तो पहुंचा ही देगी, अपितु आपके जीवन को भी रमणीक बना देगी। भगवत गीता जी ने इसे नौका के उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। यदि ज्ञान की नौका में मनुष्य बैठता है तो संसार के भवसागर से डूबने से उसे कोई भी बचा नहीं सकता। यहाँ पर एक बात और बताई गई है अगले श्लोक में कि जैसे जलती हुई अग्नि लकड़ियों को राख कर देती है, इसी तरह ज्ञान भी सारे कर्मों को राख कर देता है। जब तक वासनाएं हैं तब तक कर्म की संभावनाएं हैं। तो ये हमारा यहाँ पे लगभग हम आखिरी उसमें है। फोर 4.39 और 4.41 दो श्लोक जो है, इस श्लोक में ज्ञान को प्राप्त करने के 3 माध्यम बताए गए हैं। मतलब जो भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे श्रद्धावान होना चाहिए। सबसे पहली बात कि वो उसमें श्रद्धा हो। श्रद्धा विश्वास से श्रेष्ठ होती है। जितनी बुद्धि विकसित होगी उतनी श्रद्धा अधिक होगी। श्रद्धा एक विचार है जो आपके जिस्म जान में बस जाता है, उसके उपरांत आपको कोई भी संशय नहीं रहता। उदाहरण के लिए जब आप बैंक में पैसे जमा कराने जाते हो और जमा कराने के बाद आपको विश्वास है कि वो पैसे वही मिलेंगे, तो आपको इसीलिए उसमें श्रद्धा आई। दूसरा बिंदु है तत्पर का। तत्पर अर्थात पूरी तरह से समर्पित, पूरी तरह से तैयार। मन जब जब परम को समर्पित हो जाता है तब तब शांत हो जाता है। इसके विपरीत जब जब मन विषयों के प्रायण होता है तो अशांत रहता है। तीसरा बिंदु है जितेंद्रिय। वह साधक जिसका इंद्रियों पर वश है, जो इंद्रियों से विवश नहीं है। 5 इंद्रियां रथ के घोड़े, मन लगाम है तथा बुद्धि सारथी है। सच तो यह है कि जितना तन मन बुद्धि अध्यात्म के पद पर विराजमान है, उसी का तीनों स्तर पर सामंजस्य है। उसी के जीवन में सवेरा शीघ्र ही आएगा। और अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि योग से त्यागे कर्म वाले, ज्ञान से कटे हुए संशय वाले आत्मवान पुरुष को ही धनंजय कर्म बांधते नहीं है। कृष्ण जी यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं कि तूने धन को तो प्राप्त कर लिया, धन पर तो विजय प्राप्त कर ली, अब मन पर भी विजय प्राप्त कर, अर्थात अपने मन पर तो मनंजय बन जा। मनंजय मनुष्य तभी बन सकता है जब उसकी कामनाएं कम होने लगे तथा अध्यात्म ज्ञान के कारण उसके संशय कम होने लगे। अध्यात्म ज्ञान तभी आएगा जब मनुष्य आत्मवान बनेगा। आत्मवान वह व्यक्ति है जिसमें ना अज्ञान है ना ही विक्षेप है। विक्षेप अर्थात मनुष्य चिड़चिड़ा नहीं रहता। आम मनुष्य छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता है। वातावरण में, घर परिवार समाज में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाए तो व्यक्ति को विचलित कर देते हैं। आत्मवान बनने का एक ही फार्मूला है, वह योग युक्त हो जाओ। योग युक्त का मतलब अपने मन को श्रेष्ठतम से निस्वार्थ भाव से जोड़ लो। और अंत में भगवान जी कहते हैं कि तस्मात अर्थात पूरे विचारों का आखिरी निचोड़ ये है कि जहां कृष्ण जी अर्जुन को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझा रहे हैं कि अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काटो। अज्ञान को मात्र ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है। अज्ञान को प्रेम से, सेवा से, दान से, शारीरिक योगाभ्यास से, आसनों से, प्राणायाम से नहीं हटाया जा सकता। जैसे अंधेरे को मात्र रोशनी से ही हटाया जा सकता है, अंधेरे को आप संगीत से, खुशबू से, परफ्यूम से नहीं हटा सकते। निसंदेह सेवा, प्रेम, दान, योगाभ्यास व्यक्ति के ज्ञान के लिए तैयार तो करते हैं, परंतु अंत में बुद्धि को ज्ञानवान ही बनना पड़ेगा। अंत में व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में
शास्त्रों का ज्ञान ही प्राप्त करना पड़ेगा, तभी अंधकार से, अज्ञान के अंधकार से आगे निकल सकते हैं। हरे कृष्णा। आज का जो श्लोक था, आज का जो हमारा चौथा अध्याय था, अब पूर्ण होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। साहिल प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो हेलो। 1 मिनट प्रभु जी, 1 मिनट होल्ड करें प्लीज। हेलो। हाँ जी प्रभु जी, 1 मिनट ना, 1 सेकेंड प्लीज। राजन प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ना। हेलो। हाँ जी, साहिल प्रभु जी। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सर मैंने 2-3 बार ही बोल लिया, मेरा टेस्ट नहीं होता जी। अब जैसे कल भी सभी से बात करी थी बाद में, तो सभी को प्रॉब्लम खत्म हो गई थी आपकी। आप या तो आप किसी और मोबाइल से करके देख लीजिए। देख लिया जी, ईमेल आईडी वही है, पासवर्ड वही है, फिर भी नहीं मैच होता। तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है? हाँ कृया था जी खुद। नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्या नाम, आम्रपाली माता जी, आप जरा इनकी स्पेशल 2 बार से बात कर रहे हैं, इनका ध्यान दो ना, कैसे क्या 4-5 प्रॉब्लम, बार इनकी कंप्लेन बात करवा करी दो है। उनसे। क्या प्रॉब्लम हो रही है प्रभु जी आपको क्विज में? देखो मैं अभी बताता हूँ, मैं अगर लॉग इन करता हूँ ना आईडी, हाँ जी। तो मेरी आईडी खुलती है नहीं, आईडी पासवर्ड गलत बता दें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु हरे जी, कृष्ण निकिता माता जी। जो ईमेल आईडी है ना, आप उससे मत खोलो। वहां पे एक नीचे न्यू रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, आप वहां से एक यूजर नेम और एक पासवर्ड क्रिएट करो, तब आपकी आईडी बनेगी। वहां पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप साहिल देखिए प्रभु जी, वहां पे, आपने अपना आप आईडी देखिए बनाया है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही क्या? आपने अपना आईडी बनाया है कि नहीं प्रभु जी? हाँ उस बनाया है जी। उस वेबसाइट में आपने अपना न्यू आईडी बनाया है? बना लिया जी। तो उसके माता जी, बाद ऐसा भी लगता है इन्होंने जो न्यू रजिस्ट्रेशन करके जब हम आईडी बनाते हैं ना, वो नहीं किया इन्होंने। वो अपने ईमेल से एंटर कर रहे हैं, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो ऐसा करें नहीं नहीं कि प्रभु आप जी। इनका मोबाइल नंबर लेके जो स्टेप बाय स्टेप इनको समझा के इनका करवा दीजिए, या किसी ऐसे एक्सपर्ट से बात करवा दीजिए जो इनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। साहिल प्रभु जी, आप मेरे को चैट बॉक्स में ना, प्राइवेट में चैट बॉक्स में आप अपना नंबर लिख के दे दीजिए प्लीज। कैसे करूँ जिसमें प्राइवेट सेट? आप अभी मेरे को मैसेज कर रहे थे ना, हाँ सिर्फ मेरे को। हाँ, वैसे ही आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए मुझे। 1 मिनट देखियो जी, आ गया आपके पास? नहीं, अभी नहीं आया है, आप दे दीजिए, मैं देख लेती आ हूँ। गया जी। हाँ जी, आ गया है प्रभु जी। आपका जो भी प्रॉब्लम है ना प्रभु जी, मैं सॉल्व कल मॉर्निंग में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करके दे देती हूँ। ओके मैडम जी, थैंक यू। हरे वेलकम। कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न है तो आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं अपना। अनम्यूट कर लीजिए अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो। प्रभु जी, एक्चुअली एक चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, मैं वो पढ़ती हूँ। हाँ जी। स्नेहा स्नेहा माता जी का है ये। जी। लोगों को बोलते हुए सुना है कि सोया हुआ आदमी अमृत या मरने के समान माना जाता है। ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों बोला जाता है? सोया हुआ व्यक्ति सोया हुआ आदमी मृत या मरने के समान माना जाता है। मृत या मरने के समान माना जाता है। जो व्यक्ति सोता रहता है ना प्रभु जी, उसे ये या तो ये उस मृत या, व्यक्ति के बारे में ये हाँ उस व्यक्ति के बारे में बात कर रखी है जो व्यक्ति अधिक सोते हैं। जी। क्योंकि हर व्यक्ति को
जो दिनचर्या के हिसाब से अंदाजन 6 घंटे तक सोना जरूरी है। तो सोए हुए व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जो अधिक सोता है। जी। तो वही क्वेश्चन है कि उनको उनको मृत हाँ मृत जो या व्यक्ति मरने अधिक के सोता है, समान कार्य क्यों नहीं माना? करता, हम्म हम जो अकर्म है, जो भी हम्म हम आज बात कर रहे थे कर्म, अकर्म और विकर्म की, तो जो अकर्म की बात कर रहे हैं, जो कार्य नहीं कर रहा है, जो कार्य उसके जिम्मे लगाया गया है, जो उसके स्वरूप के हिसाब से है, वो कार्य जी अगर कोई नहीं करेगा तो वो पाप कर रहा है। तो उसके बारे में बात हो सकती है ये। जी प्रभु जी। और किसी का कुछ प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है प्रभु जी, सब क्लियर है। जी तो एक मिनट प्रभु जी, आकाश दास प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, राधे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, प्रभु जी ने बताया था कि पहले जो धर्म है वो जिस थोड़ा आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। जी हेलो, आ रही है? हाँ जी प्रभु जी बोलिए। मैं बता रहा हूँ कि आपने जो बताया ना कि धर्म जो जो चीज से बनता है वो 4 चीज, और वो धीरे धीरे युग में आते आते कम होता जा रहा है। वो अगर थोड़ा सा बता देते, मतलब कि जो 4 चीज से बनता है धर्म, और क्या कम होते होते आ रहा है प्रत्येक युग जो में। धर्म की जो 4 पिलर्स हैं वो हैं, सबसे जो पहला पिलर है तपस, दूसरा पिलर है सत्यम, हाँ तीसरा पिलर है दया, और चौथा पिलर है पवित्रता, शौचम। अच्छा शौचम वो बोल सकते हैं उसको। तो ये 4 पिलर हैं धर्म के। अच्छा। और जैसे अभी ये जो कल 4 पिलर के पूरे पिलर हैं, तो उसका मतलब है ये चारों गुण हैं जिस युग में, वो युग सतयुग कहलाता है। अच्छा और अगर जिस युग में जो पहला तपस वाला जो गुण है वो नहीं है, तो वो द्वापर युग, त्रेता युग बोला जाता है। अच्छा, तपस मतलब विस्तार तपस में। मतलब ऑस्टेरिटी, सत्यता, ये मतलब तप करना जिसको बोलते हैं ना। अच्छा जी। हम्म तो ऐसे करके जो कलयुग में सिर्फ सत्यता बचती है और बाकी सब गुण खत्म हो जाते हैं। अच्छा। तो इसी तरह से धर्म की आज एक ही मतलब हाँ, कि आज नींव के युग बनी हुई में है। ये जो आज का युग टिका हुआ है वो सत्यता के ऊपर ही टिका हुआ है। एक ही, हाँ। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी। हरे कृष्णा। विजय प्रभु जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा ये सवाल था कि जैसे मेरे को पूछना था कि पीछे का मेरा जो भी जन्म था या कुछ भी था, अगर वो था तो फिर उस जन्म में मैं क्या था? मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। ये तो किसी को भी मालूम नहीं पड़ सकता कि पिछले जन्म में क्या था। हमें दो महीने पहले का नहीं पता मैं किस जगह पे उस वक्त में था। तो नहीं, ये जो जैसे गुण अभी है ना, पिछले जन्म वाले जो गुण हैं, ये सिर्फ भगवान को ही पता है और किसी को नहीं पता। जैसे अभी अपन को पता है कि अपन अभी जी रहे हैं, इस जन्म में हैं, वैसे फिर अपन को पहले का याद क्यों नहीं है? यही तो भगवान ने गुण हमें नहीं दिया। यही तो हम्म, हम में और भगवान में फर्क है। जब हमारी देह बदल जाती है, जब हम दूसरी नई देह में चले जाते हैं, तो हमें पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं होता। तो फिर अपन इसको ये भी मान सकते हैं कि पीछे का जन्म था ही नहीं अपना, मान सकते हैं। क्योंकि लेकिन अभी लेकिन अपन को लेकिन है क्या कि ये जो
ये पृथ्वी चल रही है, ये जो संसार चल रहा है, ये संसार जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, जो, और मैंने ये भी कहा आपको कि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली हुई है। तो जब भगवान खुद कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा था, हाँ जी, और इतने साल बीत गए, जैसे उन्होंने अभी आज बताया कि विवस्वान जो सूर्य देव है वो इतने साल पहले थे, फिर मनु आए, फिर इक्ष्वाकु आए, तो ये जो जीवन, ये जो बता रहे हैं साइकिल है, इसका मतलब पीछे पहले को जन्म थे, क्योंकि आत्मा जो है वो कभी भी नहीं मरती। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है ना कि हमारी आत्मा कभी भी नहीं मरती, हम तो सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं, नए कपड़े जैसे कोई व्यक्ति पहन लेता है, वैसे ही हमारी आत्मा ने नया शरीर का चोला डाल लिया। तो इसका मतलब हमारा पिछला जन्म था ना, सिर्फ हमें ये नहीं पता कि हम पिछले जन्म में क्या थे। अगर हमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए तो हम अगले जन्म में, ये हो सकता है कि हम अगले जन्म में मनुष्य ही बने, और अगर हमारे कर्म ठीक नहीं है तो हम हो सकता है कि मनुष्य योनि भी ना मिले हमें। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आकाश प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा यह सवाल ज्ञान योग के विषय में था कि ज्ञान योग से ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। जैसे आपने कहा समर्पण होना चाहिए, हाँ जी। कुछ खासियत बताएंगे कि और क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, ये सब आपने बताया था। एक्चुअली जो इसका इस चैप्टर का जो क्रक्स है ना, जो इसका समरी है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म का प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। अगर मैं ऐसे कर्म करूंगा जिस कर्म को करने से, जिसमें एक तो ऐसा होना चाहिए कि वो कर्म शास्त्र में जो लिखे हुए हैं वैसे ही कर्म होने चाहिए। दूसरा, मुझे वो कर्म को भगवान को अर्पित करते हुए अगर मैं करूंगा, अगर ये मान के करूंगा कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, तो अगर मैं ऐसे कर्म करूंगा तो मेरा अगला जीवन बनेगा ही नहीं, मुझे उसका फल मिलेगा ही नहीं, और मैं भगवान के पास पहुंच सकता हूं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न है? आकाश दास प्रभु जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 18 दिन के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। जी प्रभु जी, आपका वॉइस ना क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सा लाउड में बोलेंगे क्या? हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, 18 दिन के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ जी प्रभु जी, 18 डेज के बाद आप क्विज कंप्लीट करते हैं ना, तो आपको फिर उनका क्विज का सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके ओके जी। जी इतना ही। जी प्रभु जी, आई थिंक मे बी टाइम भी ओवर हो रहा है और किसी का भी कोई क्वेश्चन है नहीं, जितना था वो हो चुका। जी, जी आज तो की फिर क्लास। कक्षा को यहीं खत्म करें। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे सभी को बहुत कृष्णा प्रभु धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा मैं एंड कर रहा हूँ। जी।